पिजन पी, अरहर भी कहते हैं इसको, तुअर भी कहते हैं इसको, कॉन्गो पी भी कहते हैं इसे हम रेड ग्राम भी कहते हैं। अलग अलग नाम है इसके, किसी भी नाम पर क्वेश्चन आ सकता है। दीज आर द कॉमन नेम ऑफ पिजन पी। शुरू करें फिर। देखो सबसे पहले बात करो बॉटनिकल नेम की। क्या होता है? कैजनस कजन। ठीक है भाई। फैमिली बताओ। वही जितनी भी पल्सेस हैं सबकी फैमिली एक ही होती है। जो ग्राम की थी वही इसकी फैमिली होगी। क्या है इसकी फैमिली? फैबिएसी या फिर कहो लेग्यूमिनेसी। ठीक है भाई। क्रोमोसोम नंबर बताओ। क्रोमोसोम नंबर 2n = 22। 22 क्रोमोसोम नंबर इसके अंदर होते हैं। ठीक है। ओरिजिन बताओ भाई। अफ्रीका। अफ्रीका इसका ओरिजिन है। क्वेश्चन इन सब के ऊपर डायरेक्ट पूछ लेते हैं, कोई समझने वाली बात ही नहीं है, आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है। ओरिजिन क्या हो गया? अफ्रीका। और देखो इनफ्लोरेसेंस बताओ भाई। वही एक्सिलरी रेसिन, ये हो गई इसकी इनफ्लोरेसेंस। और देखो पिजन पी एक ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है। ये है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से कई बार क्वेश्चन आता है। ये ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्या होता है? बता चुका हूं, पॉलिनेशन पढ़ लेना, वीडियो बना दिया मैंने। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा, तो जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप होती है ना, उनके अंदर 5% तक क्रॉस पॉलिनेशन के चांस भी होते हैं। तो 5% से अंदर अगर क्रॉस पॉलिनेशन होता है किसी भी सेल्फ पॉलिनेटेड स्पीसीज के अंदर, तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन ही कहा जाता है, उसे सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप ही कहा जाता है। लेकिन अगर उस सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप में क्रॉस पॉलिनेशन 5% से ज़्यादा हो जाए तो फिर उसे कहा जाता है ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप। ये है तो एक तरह की सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप ही, बस उसके अंदर 5% से ज़्यादा क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, इसलिए इसे ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप कहा जाता है। ठीक है। तो पिजन पी उसका बेस्ट एग्जाम्पल है, इस पर बहुत क्वेश्चन आता है। इसके अलावा ये एक C3 प्लांट है, ये एक लॉन्ग डे प्लांट है। ठीक है भाई। पिजन पी के अंदर जर्मिनेशन की बात करो। पिजन पी एक खरीफ अपनी पल्सेस है, तो इसमें आपका जो जर्मिनेशन है वो होता है आपका हाइपोजियल जर्मिनेशन। कैसा होता है इसके अंदर? हाइपोजियल। जबकि ग्राम के अंदर कैसा था? एपीजियल जर्मिनेशन। एपीजियल में क्या होता है? कॉटिलिडन ही बाहर आ जाता है, और किसके? सॉइल सरफेस के बाहर आ जाता है कॉटिलिडन। जबकि हाइपोजियल में कॉटिलिडन बाहर नहीं आता, वो मिट्टी के नीचे रहता है। तो हाइपोजियल टाइप का जर्मिनेशन होता है पिजन पी के अंदर। ठीक है। रूट की बात करें तो यहाँ पर टेप रूट सिस्टम होता है। अब ये टेप रूट एक आपने सुना होगा एडवेंटिजियस रूट, बता चुका हूँ मैं टेप रूट और एडवेंटिजियस रूट में क्या डिफरेंस होता है। ग्राम का जिससे पहला वाला जो वीडियो था उसमें आप देख लेना। टेप रूट सिस्टम इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है। और देखो प्रोटीन की बात कर लो भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पिजन पी के अंदर प्रोटीन कितना पाया जाता है? 25% प्रोटीन होता है। किसमें? पिजन पी में। इसके ऊपर क्वेश्चन कई बार आता है। अब देखो जो पिजन पी है इसमें मैच्योरिटी के बेसिस पर और उसके कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर 2 क्लास में डिवाइड किया गया है इसे। कितनी क्लास में? 2 क्लास में। एक होती है बाइपोलर और दूसरी होती है फ्लेवस। एक है आपकी कैजनस कजन वैरायटी बाइकोलर और एक होती है कैजनस कजन वैरायटी फ्लेवस। 2 क्लास में इसको डिवाइड किया है। किस बेसिस पर? मैच्योरिटी ड्यूरेशन के बेसिस पर, पकने की अवधि, कितने दिन में पककर तैयार हो जाएगा, और कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर ये 2 क्लासेस में इसको बांट दिया है। किसको? पिजन पी को। एक को कहते हैं बाइकोलर, दूसरे को कहते हैं फ्लेवस। क्या अंतर है? देखो ये बाइकोलर होती है लेट मैच्योर, ठीक है। फ्लेवस होती है आपकी अर्ली मैच्योर। ठीक है भाई। बाइकोलर के अंदर लार्ज पीटल होते हैं। पीटल समझते हो ना, फ्लावर के अंदर होते हैं। फ्लावर स्ट्रक्चर देख लेना, उस पर भी वीडियो बन चुका है। फ्लावर के अंदर 4 होल होते हैं, सीपल, पीटल, कैलेक्स, कोरोला।
सॉरी कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम या सीपल, पीटल, स्टेमन और आपका पिस्टल। तो जो पीटल होता है, जो उसका कलरफुल पार्ट होता है वो पीटल यही है। तो कलरफुल पार्ट जो होता है वो इसके अंदर लार्ज होता है, लार्ज पीटल। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि ये जो लार्ज पीटल है ना, ये लार्जेस्ट है सभी प्लांट के अंदर। क्वेश्चन ये भी पूछते हैं भाई सबसे लार्जेस्ट पीटल किस प्लांट में पाया जाता है, तो वो आपका पिजन पीक के अंदर ही है। ठीक है, इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिस पर क्वेश्चन आता है और वो है नंबर ऑफ सीड पर पॉड। यहाँ पर होते हैं 4 से 5 सीड पर पॉड और वहाँ होते हैं 2 से 3। यही सबसे इंपॉर्टेंट, यही याद रखना है, 4 से 5 सीड पर पॉड और यहाँ पर होते हैं आपके 2 से 3 सीड्स पर पॉड, ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये जो बाइकोलर है इसको नॉर्थ इंडिया में कल्टीवेट किया जाता है सबसे ज़्यादा और इसको कल्टीवेट किया जाता है साउथ इंडिया में। ठीक है, जो मोस्ट कॉमन है वो आपकी यही है बाइकोलर। ठीक भाई, वैरायटी के ऊपर बात कर लो, वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन तो पूछा जाता है UPAS 120 के ऊपर, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है ये आपकी जो है वो अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी है, बहुत क्वेश्चन आता है इसके ऊपर। एक और आ गई है प्रभात, ये है आपकी एक्स्ट्रा अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी, इस पर भी क्वेश्चन आता है, एक्स्ट्रा अर्ली मैच्योरिंग वैरायटी। एक और क्वेश्चन आता है इसकी विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी, विल्ट रेजिस्टेंट वैरायटी वो है आपकी मुक्ता। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है ICPH 8, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि ये वर्ल्ड की फर्स्ट हाइब्रिड है, वर्ल्ड फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ पिजन पी और ये डेवलप हुआ था इंडिया के अंदर ही, इक्रीसैट में, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक। इक्रीसैट कहाँ पर है ये, हैदराबाद के अंदर, हैदराबाद में है। 1991 में इस वैरायटी को बनाया था ICPH 8 को। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वैरायटी जिन पर क्वेश्चन आते हैं। अब आ जाओ अपने पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन क्लाइमेट की, कैसा मौसम चाहिए। सभी को पता है ये एक खरीफ क्रॉप है, ठीक है, मतलब इसको चाहिए वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। ठीक है भाई, मिट्टी की बात कर लो, कैसी सॉइल चाहिए, इसको चाहिए क्ले लोम सॉइल। कैसी सॉइल चाहिए इसको, क्ले लोम सॉइल। ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें नहीं है, इस पर क्वेश्चन नहीं आया कभी भी, फिर भी सुन लो। क्लाइमेट कैसा चाहिए, खरीफ क्रॉप और वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। सॉइल कैसी चाहिए यहाँ पर, क्ले लोम सॉइल। ठीक है भाई, लैंड प्रिपरेशन पर आ जाओ, वही लैंड प्रिपरेशन सेम। क्या करना है लैंड प्रिपरेशन, प्लॉइंग करो, एक प्लॉइंग करो, ठीक है, 2 से 3 हैरो चलाओ और एक बार प्लैंकिंग कर दो, मतलब लेबल कर दो। ठीक है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाओ काम की बात पर, सोइंग टाइम, कब बुवाई करनी है। अगर हमारे पास इरिगेशन है, वैसे तो पिजन पी को इरिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके ऊपर एक और पॉइंट समझ लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहाँ लिखें इसको, यहाँ लिख देते हैं। ये जो पिजन पी है ना, ये मोस्ट ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप है, मोस्ट ड्रॉट टॉलरेंट क्रॉप है अमंग दी पल्सेस, सभी में नहीं, सिर्फ पल्सेस में। जितनी भी पल्सेस है ना, उनमें सबसे ज़्यादा ड्रॉट टॉलरेंट आपकी ये पिजन पी है। अफ्रीका में ओरिजिन हुआ है ना, तो समझ जाओ वो पानी के लिए तो रेजिस्टेंट है ही, पानी के लिए तो टॉलरेंट है ही, सॉरी। तो सोइंग टाइम डिपेंड करता है इरिगेशन के होने पर और ना होने पर। अगर आपके पास इरिगेशन है तो 1 जून से लेकर 15 जून तक आप इसकी सोइंग कर सकते हो, अगर इरिगेटेड कंडीशन है तो। और अगर आप रेन फेड, बारिश पर आधारित हैं, तो फिर आपको करना पड़ेगा फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई, और यही है मोस्ट कॉमन, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई। सबसे ज़्यादा इसी में करते हैं, क्योंकि ये कैसा है, रेन फेड, बारिश के आधार पर, सब बारिश पर डिपेंड करते हैं। जितने भी है पिजन पी वाले सब इरिगेशन जहाँ पर इरिगेटेड, भाई पिजन पी को लगाया इसलिए जाता है कि जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पर हम पिजन पी का कल्टीवेशन कर सकते हैं। ठीक है भाई, सोइंग टाइम हो गया। अब आ जाओ सीड रेट, कितनी सीड रेट रखनी है, 12 से 15 kg पर हेक्टेयर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आता है कि पिजन पी की सीड रेट क्या है, 12 से 15 kg पर हेक्टेयर। ये भी पूछ लेते हैं कि अगर आपको इंटर क्रॉपिंग करनी हो तो सीड रेट क्या रखी जाए। इंटर क्रॉपिंग में हम सीड रेट रखते हैं 2 से 4 kg पर हेक्टेयर, किसमें, इंटर क्रॉपिंग वाली कंडीशन में। सोल क्रॉपिंग हो रही है तो
क्वेश्चन इसी पे सबसे ज़्यादा आता है, सोल क्रॉपिंग पर ही 12 से 15 kg पर हेक्टेयर। इंटर क्रॉपिंग की भी याद रख लो, 2 से 4 kg पर हेक्टेयर। ठीक है भाई, स्पेसिंग बताओ कितनी स्पेसिंग रखनी चाहिए? 60-15 सेंटीमीटर। 60 का मतलब रो टू रो स्पेसिंग और 15 का मतलब प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग। ठीक है, ये स्पेसिंग की बात कर ली। और देखो और किस पर क्वेश्चन आते हैं, प्लांट पॉपुलेशन पर भी यहाँ से क्वेश्चन आता है। किस पर? प्लांट पॉपुलेशन पर, कि 1 हेक्टेयर में प्लांट पॉपुलेशन कितनी होनी चाहिए। यहाँ होते हैं 55,000 प्लांट पॉपुलेशन पे हर एक क्रॉप के ऊपर क्वेश्चन नहीं आता, कुछ ही क्रॉप है जिनके ऊपर प्लांट पॉपुलेशन से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उसमें से एक पिजन पी भी है। तो यहाँ पर 55,000 प्लांट होने चाहिए पर हेक्टेयर में। ठीक है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। प्लांट पॉपुलेशन हो गया। NPK पे आ जाओ डायरेक्ट, अब कुछ नहीं बचा ऊपर डिस्कस करने के लिए। NPK क्या है भाई? वही 20, 40, 20 kg पर हेक्टेयर। इसको हम मिनी फर्टिलाइजर क्रॉप भी कहते हैं, ये भी याद रखना, क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं। मिनी फर्टिलाइजर क्रॉप कौन सी है? तो वो आपकी है पिजन पी। ठीक भैया, NPK हो गया। इरिगेशन की बात कर लो। इरिगेशन वैसे तो ज़रूरत नहीं पड़ती, मोस्ट ऑफ द कंडीशन में हम रेन फेड कंडीशन में ही लगाते हैं, बारिश पर ही आधारित रहते हैं। फिर भी इरिगेशन देना पड़े तो भाई 2 से 3 इरिगेशन दे दो आप, कोई ज़रूरत नहीं याद करने की, सिर्फ सुन लो। वीड कंट्रोल की बात कर लो, कोई ज़रूरत नहीं है इसको भी याद करने की। एलाक्लोर का यूज़ किया जाता है वीड कंट्रोल में। किसका? एलाक्लोर, जिसको हम क्या बोलते हैं? और लासो। ठीक है, बस इतना याद रखो। अब आ जाओ हार्वेस्टिंग। यहाँ से एक क्वेश्चन आता है हार्वेस्टिंग से। क्या क्वेश्चन आता है? क्वेश्चन ये पूछते हैं, पहले तो हार्वेस्टिंग कब करना है। हार्वेस्टिंग की जाती है 120 से 130 दिन के अंतराल पर। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसकी हार्वेस्टिंग इंडेक्स कितना होता है। तो पिजन पी का हार्वेस्टिंग इंडेक्स होता है 19% या फिर कहो 0.19। ये जो 19% है ना, ये लोएस्ट हार्वेस्टिंग इंडेक्स है, लोएस्ट हार्वेस्टिंग इंडेक्स है अमंग दी पल्सेस। बस इसलिए क्वेश्चन आता है क्योंकि इसका हार्वेस्टिंग इंडेक्स सबसे कम होता है। ठीक है, कितना होता है? 19% या फिर कहो से नॉर्मली 0.19। अब आ जाओ स्टोरेज की। हार्वेस्टिंग कर लिया, अब आ जाओ स्टोरेज। स्टोरेज कितने पे करोगे? 10 से 11% मॉइस्चर कंडीशन पर स्टोर करोगे। स्टोरेज में भी आप हमेशा याद रखो, ऑयल सीड क्रॉप को 10% से भी कम पे स्टोर किया जाता है। बाकी की सीरियल क्रॉप हो या पल्सेस क्रॉप हो, सबको 10 से 12% के बीच में ही हम स्टोर करते हैं। ठीक है, उपज की बात करो भाई, यील्ड, ये हो गया अपना लास्ट पॉइंट। यील्ड होती है इसकी 20 से 25 कुंटल पर हेक्टेयर। ठीक है, ये हो गया अपना पिजन पी कंप्लीट। कोई पॉइंट छूट गया हो तो ज़रूर बताना मुझे, उसके ऊपर भी हम चर्चा कर लेंगे। ठीक।